हेलो बच्चों, चलिए आइए फिर से हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल जो कि मेमोरी इंटरफेस रिलेटेड 8085 के साथ है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सिखाया था आपको कि जब हमारे पास 2K या 3K 4K या इस तरीके का हमारे पास मेमोरी स्पेस है, उसको यूज़ करते हुए जो चिप हमारे पास अवेलेबल थी प्रीवियसली, जैसे 2K x8 का था, जिसको हम लोग 6K x8 का मेमोरी स्पेस बनाना चाह रहे थे। तो उस केस में हमने देखा था कि हमको जो कि 2K x8 मीन्स 2K x8 का मतलब इसको यूज़ करते हुए हमने बनाया था 6K x8 का मेमोरी लोकेशन। तो इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ी थी 3 IC मतलब 3 IC जुड़कर हमारा 6K बना था। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ को आपको दिखाया था कि अगर क्रॉस से पहले, जैसे 2K क्रॉस से पहले अगर नंबर को इंक्रीज़ करना होता है तो हम IC को सीरीज़ में लगाते हैं, रो वाइज लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर क्रॉस के बाद का डिजिट में अगर हमको कैलकुलेशन या एडिशन करना पड़ रहा हो तो हम उस IC को कॉलम वाइज लगाएंगे, उस IC की नंबरिंग हम लोग कॉलम वाइज रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमको वो चीज़ दिखेगा, उसको कैसे, इसका डिफरेंस क्या होगा उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ है जो कि हमको मेमोरी स्पेस जो बोल रहा है कि 2K x8 का हमको चाहिए। तो 2K x8 जो है 1K x8 का बना हुआ है, लेकिन हमारे पास IC अवेलेबल है यहाँ 1K x4 का। तो 1K x4 को हम दो बार यूज़ करके, दो IC यूज़ करके 1K x8 का मेमोरी स्पेस हम बनाएंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, कैसे हम इसको कितने एड्रेस लाइन और कितने डेटा लाइन एक IC को मिलेगा उस चीज़ को चेक करते हैं। तो जो हमारे पास 1K है तो 1K का इक्वलेंट अगर हम कितने एड्रेस लाइन लगाएंगे, तो यहाँ आप जैसे देख पा रहे हैं 1K x4 का हमारे पास IC है। तो जो हमारा क्रॉस से पहले वाला जो होता है वो हमारा एड्रेस लाइन को डिनोट करता है, और उसके बाद वाला जो होता है वो हमारा डेटा लाइन को, एड्रेस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर जो 4K जो लिखा हुआ है, 4 जो लिखा हुआ है, 4 एक्चुअली डेटा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक IC में 4 डेटा लाइन ही भेजेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा IC होगा उसमें नेक्स्ट 4 डेटा लाइन को भेजेंगे, जैसे D0 से D3 तक, और नेक्स्ट IC में D4 से लेके D7 तक का। इस तरीके से हम इसमें डेटा लाइन को भेजेंगे। और एड्रेस लाइन में हमारे पास, क्योंकि यहाँ 1K है तो 1K का मतलब होता है 2 का पावर 10, तो 2 के पावर 10 इज इक्वल टू होता है 1024 होता है, तो जो इक्वलेंट होता है 1000 के। इसीलिए हमारा एड्रेस लाइन हमारा यूज़ होगा टोटल 10 एड्रेस लाइन। तो 10 एड्रेस लाइन्स का मतलब हुआ हमारा A0 से लेके A9 हमारा इस तरीके से होगा। क्योंकि हमारा यहाँ पर जो IC जो हमारा जो इनिशियल लाइन जो है हमारा, जो मेमोरी को स्टार्ट करना है वो है C400। तो C400 का पहला इनिशियल एड्रेस लाइन को हम यहाँ पर पहले एड्रेस को प्लेस कर लेंगे, जो कि इसका रिप्रेजेंट है C00, जिसको हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक देख पा रहे हैं। वो कोड हमारा C4000 का है। तो ये 10 से लेके 15 जो है हमारे पास, 10 से लेके जो 15 एड्रेस लाइन है वो हमारा कोडिंग करने का काम करेगा। तो ये हमारे पास कोड हो गया। तो ये पहला इनिशियल एड्रेस एंड ये फाइनल एड्रेस। यहाँ पर भी लास्ट टाइम जैसे हमारा पहला एड्रेस लाइन 000 से शुरू होकर लास्ट लाइन जो हमारा एड्रेस होगा 1111 तक हमारा होगा। इस तरीके से हमारा इनिशियल एंड लास्ट एड्रेस लाइन हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। आगे देखेंगे इसको किस तरीके से हम IC के फॉर्मेट में इसको बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा IC। अब इसको हम किस तरीके से प्लेस किए हुए हैं देखेंगे। 1K यहाँ पर देख रहे हैं 1K4 और 1K4 का हमारे पास IC है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो एड्रेस लाइन है यहाँ पर A0 से A7 टोटल इसको मिलेगा, और A8 से A9 वो भी इसको मिलेगा, क्योंकि 8 से A9 तक डायरेक्टली एड्रेस लाइन को हमको देना है। तो इसी तरीके से यहाँ से भी वही चीज़ हो रहा है, A0 से A8 और A9 तक का हमारा एड्रेस को डायरेक्टली दिया गया है।
लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि हम जो डेटा लाइन है, यहाँ पर डेटा लाइन पहले आईसी को D0 से D3 देंगे और नेक्स्ट डेटा लाइन जिसमें 4 बिट को देंगे जो कि D4 से लेके D7 तक का होगा। तो इस तरीके से हमारा एड्रेस लाइन को डिनोट करेंगे। अब आती है हमारी बात ये डिकोडिंग की। डिकोडर जो कि चिप सिलेक्शन का काम करेगा। तो चिप सिलेक्शन के काम करने के लिए हमको यहाँ पर कोड दिया गया है। उस कोड में हम लोग 3x8 का कोड लेंगे तो 12, 11 और 10 ये 3 बिट को ही हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमारा 10, 12 और 10 जो है हमारा कोडिंग करने का काम कर रहा है। तो 3x8 को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इसका पहला पिन है उसको हम यूज़ करते हुए इसको चिप सिलेक्शन दोनों ही पिन को दे देंगे, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है दोनों चिप में सेपरेट सेव हो रहा है। क्योंकि डेटा हमारा 8 बिट का होता है, तो हमारा जो 4 बिट है पहले आईसी में और नेक्स्ट 4 बिट है नेक्स्ट सेकेंड आईसी में सेव हो रहा है। तो इस तरीके से डेटा को दोनों ही हमको एक साथ ही चाहिए होता है, इसलिए हमारा चिप सिलेक्शन डायरेक्ट उसी को ही दोनों ही आईसी को मिलेगा चिप सिलेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा 1K×8 का इंटरफेस हम बनाते हैं, जिसमें चिप सिलेक्शन सबको जो जितने भी आईसी हमारे कंबाइन होते हैं, जो D0 से D7 तक की जितनी भी आईसी होगी उस सारे आईसी को हम डायरेक्टली चिप सिलेक्शन एक साथ ही देते हैं। प्रीवियस जो हम बना रहे थे उसमें डेटा लाइन हमारा 8 कंप्लीट होता था, इसलिए हम उसको हर एक आईसी को सेपरेट अलग अलग चिप सिलेक्शन करते थे। तो ये हो गया हमारा 1K×8 का जो 1K×4 चिप आईसी को यूज़ करते हुए हमने इसको बनाया हुआ है। तो ये हो गया हमारा एक और न्यूमेरिकल। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल है जो कि बहुत बढ़िया। इसको अपन देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा और हमें कितने आईसी की ज़रूरत पड़ेगी इसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये 16x8 का EPROM चाहिए हमको, और हमारे पास चिप अवेलेबल है 4K×8 का 4K×4 का। तो इस तरीके से हमारे पास आईसी है, तो हम कितने आईसी को यूज़ करेंगे जो कि हमारा 16x8 का EPROM अवेलेबल करेगा या बनेगा। तो इसको कैसे करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था, क्रॉस से पहले हमारा एड्रेस लाइन होता है, क्रॉस के बाद हमारा डेटा लाइन होता है। तो यहाँ पर डेटा लाइन और एड्रेस लाइन को हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास जो चिप अवेलेबल है यहाँ पर 4K का हमारे पास चिप है और 4 डेटा लाइन है। इसका मतलब हमारे पास डेटा लाइन 4 है, तो हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर 8085 8 बिट का डेटा लाइन देता है। तो 8 बिट का डेटा लाइन होने के कारण हमको 2 आईसी ऐसी होनी चाहिए जिसको डायरेक्टली चिप सिलेक्शन एक साथ होगा, ताकि हमारा वो डेटा 8 बिट का बन सके। यहाँ से हमारे पास 2 रोज़ के हमारे पास बनेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास 16K है, तो 16K को हम डायरेक्टली से 4K को 16K से डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कितने चिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमारे पास 4 आईसी ऐसे होंगे जो कि एड्रेस लाइन को सेपरेट इंडिविजुअल दिया जाएगा, और यहाँ पर जो 2 रो वाइज हमारे चिप सेलेक्ट होंगे जो कि हमारा डेटा लाइन जो D3 से D0 और D7 से D4 के लिए हमारे पास जो डेटा अवेलेबल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए हमको आईसी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसका डायरेक्टली एक बार फिगर दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि रो और कॉलम में किसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक आईसी यहाँ पर एक देख पा रहे हैं, इस चीज़ को देखिए आप। तो यहाँ पर हम कॉलम एंड रो के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे पास इस तरीके से हमारे पास 4 कॉलम जो 16K जो था उसको जो 4K के साथ हमने रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको डिवाइड करने के बाद जो 4 हमारे पास जो काउंट आया था वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा था कि हम कॉलम वाइज 4 कॉलम बनाएंगे। लेकिन हमारे पास जो क्रॉस के बाद जो हमारे पास क्रॉस 8 आना चाहिए, जो कि हमारे पास क्रॉस जो 4K×4 है, जो 4 को डिवाइड किए थे 8 के साथ, तो हमारे पास 2 आया था। तो वो 2 जो रिप्रेजेंट होता है हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब हमारे पास 2x4 का मैट्रिक्स के फॉर्म में हम आईसी को प्लेस करेंगे। तो ये 2x4 का मतलब हमारे पास 8 आईसी की ज़रूरत पड़ेगी इसको प्लेस करने के लिए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करते हैं। हम क्रॉस के पहले जो 16 और 8 था वैसे ही 4x
4 को हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमको कॉलम मिलेगा, और इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमको रो मिलेगा। तो ये रो रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम इसको डिज़ाइन करते हैं और आईसी को इस तरीके से प्लेस करते हैं। तो आइए इसका कैलकुलेशन करते हैं, कौन से आईसी को कितना एड्रेस एंड डेटा लाइन की देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमको इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमको एक और अच्छी बात दे दी गई है कि हमारा जो डेटा लाइन है, जो इनिशियल जो स्टार्ट करना है हमको 0 से करना है। तो हमको यहाँ पर कोई भी एड्रेस को पहले से प्री डिफाइंडेड एड्रेस नहीं देना है, शुरुआत से शुरू करनी है। तो अब हमारा जो पहला आईसी होगा, पहले रो एंड पहले कॉलम का ऐसे बात करेंगे तो पहले ये देख लेते हैं कि हमारी एक आईसी में कितने डेटा लाइन जाएंगे। तो यहाँ पर 4K है हमारे पास, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ 4K है। तो 4K का मतलब हो गया है कि 4K बोलने का मतलब हो गया है कि हमारे पास इसका 2 के पावर में ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 के पावर का मतलब होता है 12। 2 का पावर 12 इज इक्वल टू 4K होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू। तो हमारे पास 12 एड्रेस लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 12 एड्रेस लाइन का मतलब होता है A0 से लेके A11 हमारा डायरेक्टली चिप को दिया जाएगा, ये किसी भी डिकोडिंग करने के काम में यूज़ नहीं लाया जाएगा। इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया हमारा चिप में जो डायरेक्टली एड्रेस जाएगा। अब जो बच गया जो A12 से लेके A15 जो है हमारा डिकोडिंग करने का काम करेगा, चिप को सेलेक्ट करने का काम करेगा। तो डिकोड लॉजिक के लिए इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया A0 से A11 हमको सभी आईसी को देना है। तो आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा ये जो था हमारा पहले आईसी के पहले आईसी को हम जो दिया जा रहा है वो लॉजिक हुआ। दूसरे आगे देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट जो लॉजिक वाला जो डेटा लाइन जो है, डेटा बस जो है, उस चीज़ को यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, नेक्स्ट हमारा जो आईसी का ग्रुप होगा उसमें हमारा लॉजिक होगा 001, नेक्स्ट पे होगा 10 एंड लास्ट वाले में होगा 11। तो इस तरीके से हम कोड को डिफ़ाइन करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास पहला एड्रेस रेंज, दूसरा एड्रेस रेंज, ये हम लोग फर्स्ट और लास्ट से हम इसका कोड को निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट और लास्ट जो दिया है उसी से ही हम इसका लॉजिक को हम डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आगे देखते हैं हमारे पास, अब ये जो हमारे पास ये ब्लॉक को सेलेक्ट करने के लिए जो हमको दिया गया है उसको डिकोडर जो 3x8 का जो होता है डिकोडर, उसके थ्रू कैसे चिप सिलेक्शन के लिए यूज़ करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप A12 और A11 जो है, A12 और A13 जो है वो हमारा चिप को अलग अलग सेलेक्ट करने का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये 12 और ये 13 जो है वही लॉजिक बस बदल रहे हैं, बाकी लॉजिक 0 ही है जो A15 और A14 जो है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं, उसी तरीके से हम लॉजिक डेवलप कर लेंगे, यहाँ पर डिकोडर बना लेंगे। अब देखते हैं इसका पूरा लॉजिक किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि A0 से लेके A0 से A7, D0 से D7 और A8 से लेके A11 हमारे पास यहाँ पर लॉजिक बना के रखे। तो हम सभी आईसी को उसी तरीके से एड्रेस को पहले प्रोवाइड कर लेंगे सभी 8 आईसी में। यहाँ पर अब डेटा लाइन को थोड़ा देखेंगे तो डेटा लाइन में यहाँ पर ऐसा होगा कि जो रो का पहले रो में जो है D0 से D7 लिया जाएगा, और यहाँ पर D4 से D7 और यहाँ D0 से D3 एंड सिमिलरली ऐसे ही सभी आईसी को उसी तरीके से ही हम डेटा लाइन प्रोवाइड करेंगे। कारण यही था कि हमारा ये 4x4 है, 4K×4 है, तो 4 में हमारा 4 डेटा लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा एड्रेस और डेटा लाइन पूरे अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा जो डिकोडर है, डिकोडर लाइन में हम यहाँ पर देख रहे हैं A12 और A13 और A14 हमारा डिकोड करने का काम कर रहा है। तो ये रो वाइज वाले जितने हैं उसका चिप सिलेक्शन सिंगल होगा, मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका चिप सिलेक्शन और इसका चिप सिलेक्शन लाइन सिंगल है। कारण ये है कि क्योंकि D0 से D3 और D4 से लेके D7 का डेटा ये दोनों आईसी में एक साथ सेव होंगे। तो इसका जब डेटा का ट्रैवलिंग होगा या एड्रेसिंग होगा उस समय दोनों आईसी का एक साथ सेलेक्ट होना ज़रूरी होगा। वैसे सिमिलरली इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, और हमारा नेक्स्ट ये जो कॉलम है उसके साथ भी, चारों कॉलम में चिप के सिलेक्शन का लाइन ये सेपरेटली कॉलम वाइज सबको एक साथ ही मिलेगा। तो इस तरीके से हम ये पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक को हम इस तरीके से कनेक्ट करेंगे।
अब यहाँ पर बात आती है हमारा मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का। तो मेमोरी रीड, यहाँ पर मेमोरी राइट का डाला नहीं गया है, इसको दिया जा सकता है। तो इसको हम लोग यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और ये पूरा का पूरा ब्लॉक हमारा बन जाएगा। तो ये तरीका होता है हमारा जब हमारे पास एड्रेस और डेटा लाइन जो होते हैं कम होते हैं और हमारा डिज़ायर मेमोरी स्पेस ज़्यादा होता है, तब हमको उसको रो एंड कॉलम के हिसाब से समझना होता है और उसको किस तरीके से प्लेस करते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो कभी भी इसको देखने के लिए हमारे पास जो फुल स्क्रीनिंग जो होता है 16x8 का जो है, जो 8 हमारा डेटा को रिप्रेजेंट करता है और 16 जो है हमारा एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोग कॉलम समझ लेते हैं और इसको रो समझ लेते हैं। जितने रो और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से हम आईसी का सिलेक्शन करते हैं कि हमारी टोटल आईसी कितनी होगी। तो ये होता है, ये कंप्लीट हमारा एक न्यूमेरिकल। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ तक काफ़ी है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और भी न्यूमेरिकल्स मैं बताऊँगा। थैंक यू।